सुबह का समय है। एक छोटे से गांव में माँ और बेटे रहते थे। बेटे का नाम अजय और माँ का नाम सुमित्रा था। अजय, नाश्ता तैयार हो गया है, जल्दी उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। माँ रुको ना, 5 मिनट और सो लूं मैं। बेटा जल्दी उठो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आप लेट स्कूल में पहुंचोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। माँ आप इतनी जल्दी क्यों उठाते हो मुझे? ताकि मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो और स्कूल हमेशा टाइम से पहुँच सको। यह तुम्हारे मनपसंद पैनकेक है, अच्छे से खाओ और ध्यान लगाना पढ़ाई के ऊपर। माँ आप कितनी प्यारी हो, मैं तो आपके बिना परेशान हो जाऊंगा। अरे खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। अब जल्दी से स्कूल जाओ, तुम्हारा टीचर इंतजार कर रहा होगा। स्कूल में अजय और उसका मित्र रवि। अरे अजय, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, हमेशा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाती हैं। हाँ माँ हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं और वो हमेशा मेरे लिए सबसे खास हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद अजय अपने घर लौट आता है। माँ आज स्कूल में बहुत काम था। बेटा चलो पहले मुंह हाथ धो लो, उसके बाद तुम्हारा मनपसंद चाय और स्नैक्स ला के देते हैं आपको। माँ धन्यवाद, आप हमेशा मेरी चिंता करती हो। माँ मैं आज खेल में बहुत अच्छा था, सब आपकी दुआ है। बेटा तुम्हारी लगन और मेहनत हमेशा तुम्हें जीत दिलाएगी, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ आप हमेशा मेरे लिए आप इतनी मेहनत करते हो, कभी आपको थकावट नहीं होती? बेटा माँ कभी थकावट नहीं मानती, तुम्हारी भलाई और खुशी के लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहूंगी। माँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। कुछ सालों बाद माँ बेटों का प्यार ऐसे चलता रहता है। अजय एक दिन बड़ा हो जाता है और माँ बूढ़ी हो जाती है। माँ अजय की शादी करवा के बहू घर पे ले आती है। कुछ दिन माँ और बहू के रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं। एक दिन, बहू थोड़ा सा पाँव में दर्द हो रहा है, आके दबा दे, थोड़ा सा आराम हो जाएगा। इनका तो रोज रोज का ड्रामा हो गया है, डेली कभी पाँव में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द हो गया। मैं तो दबा दबा के थक गई हूँ। इतना बोल के ही वो पाँव दबाने चली जाती है सास के। रात में जब अजय घर पर लौटता है तो मीरा बोलती है अजय से, अरे तुम्हारी माँ के शरीर में हमेशा दर्द होता रहता है, मैं हमेशा नहीं दबा पाऊंगी, मैं थक जाती हूँ घर का काम करते करते। उनकी एज हो गई है, तो हमेशा कहीं ना कहीं शरीर में दर्द तो रहेगा ही। तुम नहीं देखभाल करोगी तो कौन करेगा, तुम्हारे अलावा है कौन। मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ। हाँ सबको तो ठीक है, लेकिन मैं भी तो थक जाती हूँ। एक दिन मीरा पौधों को पानी देते हुए सोचती है, क्यों ना मैं माँ से अलग होकर कहीं और रहूँ। आज मैं अजय को आंदो, अजय से मैं बात करती हूँ। अजय जब थक हार के घर पहुंचता है तो मीरा बोलती है, चलो हम कुछ दिन और रहते हैं, थोड़े दिन के लिए माँ को अकेला छोड़ देते हैं, फिर आके हम यहीं पर रहने लग जाएंगे। अजय गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम कहीं और रहने जाओगी, माँ की देखभाल कौन करेगा, वो खाना पीना कैसे बनाएंगे, घर कैसे संभलेगा। माँ के शरीर में हमेशा दर्द रहता है, कहीं और रहने की बात कर रही हो, ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम। मैं हमेशा अलग रहने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए ही बात कर रही हूँ। चलो घर से बाहर रहें, थोड़ा सा हवा पानी थोड़ा चेंज आए, और कुछ नहीं। अजय मीरा की बात सुनकर सहमत हो जाता है और वो कुछ दिनों के लिए किसी और घर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ माँ अकेली रह जाती है और घर का सारा काम माँ के ऊपर आ जाता है, खाना पीना हर चीज़ के लिए। फिर एक दिन उसके घर में कोई आता है, उसी की सहेली होती है मीनाक्षी। आओ मीनाक्षी, घर के अंदर आ जाओ, बहुत दिन बाद मिली हो, कहाँ रह रही हो, और जीजू कैसे हैं? नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में सब कुछ ठीक है। मैंने सोचा तुम यहाँ रह रही हो, चलो एक दिन मिल के आते हैं। नहीं तुमने सही सोचा, जो चली आई तुम, मेरा भी दिल थोड़ा सा बहल जाएगा। हाँ मीरा और मीनाक्षी आपस में दोनों बैठकर बातें करते हैं। मीनाक्षी बोलती है, तुम अपनी सास को छोड़कर यहाँ रहने लग गई हो, तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा है कि तुम अकेले यहाँ पर हो? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पर बहुत परेशान हो गई थी,
मेरी सास के शरीर में हमेशा कहीं ना कहीं दर्द होता था और मुझे वो परेशान करती थी, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई हूँ अपने पति को लेकर। नहीं मीरा, तुम गलत बोल रही हो। कोई भी दुख और तकलीफ होती है कि पहले माँ बाप ही साथ देते हैं, उसके बाद ही कोई साथ देता है, और माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है। तुम कैसे भूल रही हो? स्कूल में तुमने पढ़ा है, हर चीज़ सीखा है, हमने साथ में सब कुछ किया है। तुम आज माँ को छोड़ के यहाँ चली आई हो। मीनाक्षी मीरा को बहुत समझाती है और इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर मीरा एक दिन अकेले में होकर बहुत सोचती है और सोचती है कि मैं अपनी सासी माँ को छोड़कर यहाँ अकेले में रहने आ गई हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। जैसे ही अजय घर पर आता है उससे कहती है कि मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे वहीं पर रहना है। वो वहाँ पर अकेले परेशान हो रही हैं। मैं दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करूँगी छोड़ के जाने की। मैं ज़िंदगी से सीख लिया है कि माँ बाप के चरणों में ही सब कुछ होता है। इतना ही बोलती है मीरा की और अजय खुश हो जाता है और अगले दिन ही वो अपनी माँ के पास लौट जाता है। सास बहू और बेटा तीनों अच्छे से रहते हैं और अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं। दोबारा कहीं आने जाने की कोई बात नहीं होती। सास भी खुश हो जाती है बहू को देखकर दोबारा वापसी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ बार बार मिलती रहे आप लोगों को।